अब भारत का पड़ोसी देश नेपाल, जिसने कुछ महीने पहले भारत की अडानी ग्रुप को एयरपोर्ट संचालन करने का जिम्मा सौंपा था, वही नेपाल अब भारत से खुद पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। और देखा जाए तो जब से नेपाल की सरकार बदली है, तभी से भारत के खिलाफ उनके सुर बदले से दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी ओर चीन की तरफ से उनका झुकाव बढ़ता जा रहा है। और हाल ही में उनके द्वारा एक ऐसा फैसला लिया गया जिससे भारत और नेपाल के बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल नेपाल ने भारत के खिलाफ फैसला लेते हुए नए बैंक नोट को छापने का फैसला लिया है। और नई नोट में उनके द्वारा भारत के उन इलाकों को छापा जाएगा जो कि दोनों देशों के बीच पिछले कई सालों से विवाद में अटके हुए हैं। हालांकि फैसला उनके द्वारा मई महीने में ही लिया गया था, इसीलिए भारत में इस पर कई बार आपत्ति जताई गई और भारत ने इन्हें सीधे तौर पर रोकने की कोशिश की। लेकिन इसके बावजूद भी नेपाल ने विवादित मैप पर अपना रुख नहीं बदला। यानी कि ये साफ है कि अब वो भारत चीन के इशारे पर एक और कदम बढ़ाने जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि इसके अलावा नेपाल के द्वारा उसी ज़मीन पर अवैध पुल का निर्माण किया जा रहा है जिस एरिया को भारत ने अपना होने का दावा किया है। और तो और हद तब हो गई जब इन्होंने हाल ही में भारत के एक गांव पर कब्जा कर लिया, उसे अपनी सीमा के अंदर शामिल कर लिया। और वही उल्टा दूसरी तरफ भारत ने ट्रांसपोर्ट नेपाल में इंटर करते हैं, उनके लिए बॉर्डर टैक्स को अचानक काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया। फ़िलहाल इन खबरों पर बहुत ही कम लोगों की नज़रें जा रही हैं, लेकिन ये हमारे लिए जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और हम आपके लिए इसी तरह की क्रिटिकल खबरें लेकर आते हैं। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सबसे पहले तो आप इस मैप पर ध्यान दीजिए, तभी आपको सभी बातें आसानी से समझ में आएंगी। इसमें हम देख पाएंगे कि ये है नेपाल, जो कि 3 दिशाओं में भारत की सीमा से लगा हुआ है। बाकी की एक डायरेक्शन की सीमा चीन से सटी हुई है। आपको बता दें कि नेपाल लगभग 1751 किलोमीटर की ज़मीनी सीमा भारत से सटी हुई है। और नेपाल भारत के लिए ही बेहद इम्पोर्टेंट लोकेशन है, क्योंकि नेपाल के साथ भारत के लगभग 5 राज्य से डायरेक्टली ज़मीन संपर्क है। इसीलिए दोनों देशों के बीच सदियों से पुरानी संस्कृति और व्यापारिक रिश्ते काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं। और भारत के द्वारा नेपाल में काफ़ी सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं, जिसमें नेपाल अनेकों प्रकार के फूड प्रोडक्ट, फ्यूल और मशीनी इक्विपमेंट के साथ साथ व्हीकल, दवाइयाँ और कपड़े की ज़रूरतों के लिए काफ़ी हद तक भारत पर डिपेंड है। और दूसरी तरफ भारत अपनी ज़रूरत के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, कुछ हैंडीक्राफ्ट और सीमेंट को बांग्लादेश में इंपोर्ट करता है। यानी कि एक हिसाब से देखा जाए तो दोनों देश एक दूसरे पर काफ़ी हद तक डिपेंड हैं। और कमाल की बात यह है कि दोनों देशों के बीच खुली सीमा है, यानी कि भारत और नेपाल के बीच ट्रांसपोर्टेशन के जरिए आने जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं है, जिससे दोनों देशों के बीच सामानों का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि इस बार जब से नेपाल की नई सरकार बनी है, भारत के खिलाफ इनके कुछ ज़्यादा ही तेवर दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए दोनों देशों के बीच जो खुली सीमा है, नेपाल इसमें चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल दोनों देशों के बीच खुली सीमा होने के कारण भारत के जो ट्रांसपोर्ट नेपाल जाते हैं, वो चाहे सामान लेकर जा रहे या फिर वैसे ही प्रवेश कर रहे, इसके लिए बहुत ही कम टैक्स लगता था।
लेकिन हाल ही में नेपाल की तरफ से इंडियन ट्रांसपोर्ट के लिए टैक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है और इसमें कोई छोटी मोटी बढ़ोतरी नहीं हुई, बल्कि किसी किसी मामले में तो दोगुना कर दिया गया है। यानी कि अभी तक मिनी ट्रक और बड़े ट्रकों के द्वारा नेपाल में जो प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट होता था, इसमें काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ आने वाली हैं और ऑलरेडी नेपाल जाने वाले ट्रांसपोर्ट में टैक्स बढ़ाने के बाद 10 से 15% की कमी आ चुकी है। यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो इनडायरेक्टली भारतीय लोगों पर आर्थिक दबाव डालकर उनको नेपाल में प्रवेश करने से रोकने की साजिश रची गई। और जानकारों का मानना है कि नेपाल की सरकार ने चीन के दबाव में ये टैक्स लगाया है और इतना ही नहीं बल्कि इसके अलावा जो ज़मीन भारत और नेपाल के बीच विवाद में बनी हुई है, उस पर नेपाल के द्वारा ज़बरदस्ती पुल, सड़क व घर, थाना निर्माण किया गया और इसके बाद अब इस एरिया में बिजली आपूर्ति के लिए भी नेपाल ने काम करना शुरू कर दिया है। नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की ओर से झूला पुल के सहारे से सुस्ता तक तार डालकर इलेक्ट्रिसिटी ले जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि सुस्ता नामक इस एरिया में 300 परिवार बसे हैं। यहाँ के करीब 250 परिवार भारतीय हैं, जबकि 50 नेपाली हैं, लेकिन इन्हें नेपाल सरकार ने नागरिकता दे रखी है। वैसे तो यहाँ की ज़मीन का जो मालिकाना हक है वह भारतीय किसानों के पास ही है, लेकिन नेपाल इसे मानने को तैयार नहीं है। असल में नेपाल ये सब चीन के बलबूते कर रहा है, नहीं तो नेपाल भारत से पंगा लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि लगभग 1 महीने पहले नेपाल की नई सरकार और चीन के बीच में समिट हुई थी, जिसमें दोनों देशों ने अपने ट्रेड को बढ़ाने की बात कही। हालांकि इसी बीच नेपाल के विदेश मंत्री भारत आए थे, फिर भी भारत के साथ नेपाल के बायलैंड ट्रेड को बढ़ाने से रिलेटेड कोई भी बड़ी खबर देखने को नहीं मिली। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों देश के बीच की सीमा हिमालय क्षेत्र से लेकर गंगा के मैदान तक फैली हुई है, इसीलिए एक ही जगह पर नहीं बल्कि कई जगहों पर देश में आपस में विवाद बना हुआ है। लेकिन हाल ही में चीन के इशारे में आकर नेपाल ने भारत से कुछ ज़्यादा ही पंगा लेने की कोशिश की है, जिसका अंजाम आगे चलकर नेपाल के लिए भी भारी पड़ सकता है, क्योंकि पिछले कई सालों से भारत के रिलेशन जो नेपाल के साथ कमज़ोर हुए थे वो पिछले साल सुधरने शुरू हो गए थे और चीन की दखल भी नेपाल से काफ़ी हद तक कम हो गई थी, जिसके कारण नेपाल में एयरपोर्ट तक के संचालन का जिम्मा भारत को दे दिया गया था। लेकिन नेपाल की भारत विरोधी सरकार आते ही चीन ने आग में घी डालने का काम किया और नेपाल को इतना ज़्यादा भड़का दिया कि वो भारत के खिलाफ जाकर नई नोट की छपाई करने जा रहा है। हालांकि भारत ने इस मामले में कई बार नेपाल को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो भारत की बात मानने को तैयार नहीं हैं और वो अपनी नोट में उन इलाकों की छपाई करने जा रहा है जिसको भारत अपना होने का दावा करता है। और ऑलरेडी दोनों देशों के बीच विवाद चल रहा है। हालांकि नेपाल चीन के इशारे पर कुछ ज़्यादा ही उछल कूद करता है, तो इससे भारत को तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन नेपाल खुद ही अपना नुकसान कर बैठेगा। क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि नेपाल भी भारत के उसी पड़ोसी देशों में से एक है जो कि काफ़ी हद तक भारत पर डिपेंड है। क्योंकि देखा जाए तो भारत से हर साल नेपाल में लगभग 8 बिलियन डॉलर्स के सामानों का एक्सपोर्ट किया जाता है, जबकि इंपोर्ट को देखा जाए तो यह केवल 700 मिलियन डॉलर ही है। फ़िलहाल नेपाल के द्वारा भारत विरोधी उठाए गए इन कदमों के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स पर बताएं
और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।